ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। दादी का नाम लक्ष्मी अम्मा था और वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती। ये बात है लगभग 1985 की। उस समय कर्नाटक के घने जंगल और खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत शांत था। लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और सूरज ढलने से पहले घर लौट आते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था वीरप्पन। वीरप्पन दिखने में आम आदमी जैसा था। लंबा कद, गहरी काली आंखें और हमेशा सफेद धोती कुर्ते पहनता था। लेकिन गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे कि वो रात को जंगल में जाता है और किसी अनदेखी शक्ति की पूजा करता है। दादी के मुताबिक वीरप्पन को काले जादू और तांत्रिक विद्या का बहुत शौक था। कई बार लोगों ने उसे आधी रात को शमशान के पास देखा था। कुछ लोग कहते थे कि वो खोपड़ियों और हड्डियों का इस्तेमाल करता था। शुरू में किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात गांव का एक जवान लड़का रमेश अचानक गायब हो गया। उसके घर वाले उसे पूरी रात ढूंढते रहे। अगले दिन उसकी लाश जंगल के किनारे मिली। लाश देखकर सबके होश उड़ गए। उसके शरीर पर गहरे निशान थे और उसके आसपास मिट्टी पर अजीब से गोल चक्र बने हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा हो। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। सबने सोचा शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। लेकिन दादी कहती थी, गांव के बुजुर्ग उस दिन से ही सब समझ गए कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। 2 महीने बाद दूसरा आदमी गायब हुआ। इस बार एक बुजुर्ग चरवाहा। उसकी लाश भी जंगल में मिली, बिल्कुल वैसे ही अजीब चक्कर के बीच। अब गांव में डर फैल गया था। सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चों को शाम होते ही घर बुला लिया जाता। दादी तब लगभग 20 साल की थी। उन्होंने बताया कि उन दिनों रात में कई लोगों को जंगल की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी आदमी की चीख, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत सारे लोग मिलकर कुछ मंत्र पढ़ रहे हों। लेकिन जब लोग हिम्मत करके देखने जाते, वहां कुछ नहीं मिलता। एक रात दादी के पिताजी खेतों की रखवाली कर रहे थे। लगभग आधी रात का समय था। अचानक उन्होंने जंगल की तरफ एक लाल रोशनी देखी। वो चुपचाप उस तरफ बढ़े। जितना पास जाते गए, मंत्र की आवाज उतनी तेज होती गई। पेड़ों के पीछे छुपकर जब उन्होंने देखा तो उनका खून जम गया। बीच में एक बड़ा सा गोल चक्र बना हुआ था। उसके अंदर वीरप्पन बैठा था। उसके आसपास जलते हुए दिए और कुछ हड्डियां रखी हुई थी, और उसके सामने एक आदमी बंधा हुआ था। वीरप्पन जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। दादी के पिताजी डर के मारे वहां से भाग आए। सुबह उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। तब तक तीसरा आदमी भी गायब हो चुका था। अब गांव वालों का शक वीरप्पन पर बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू किया। एक रात गांव के 4 जवान चुपचाप उसके पीछे जंगल तक गए। जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। वीरप्पन सच में किसी तांत्रिक क्रिया में लगा हुआ था और उसके पास एक इंसानी लाश पड़ी थी। गांव वालों के मुताबिक वो किसी सिद्धि को पाना चाहता था। उसका मानना था कि 5 इंसानी बलि देने के बाद उसे अलौकिक शक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन उसने एक नहीं, दो नहीं, 4 लोगों की बलि दे दी थी। अब गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। अगली रात लगभग पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मशाले लेकर लोग वीरप्पन को पकड़ने। जंगल के अंदर वही लाल रोशनी दिखाई दी, वही मंत्र, वही डरावना माहौल। लेकिन इस बार लोग डर कर भागे नहीं, सब उसी तरफ दौड़ पड़े। वीरप्पन ने लोगों को देखा तो वो भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त वीरप्पन हंस रहा था, एक अजीब और पागल सी हंसी, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं वापस आऊंगा। लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुस्से में उसको बहुत मारा गया और फिर उसे गांव के बाहर एक खुले मैदान में ले जाकर जिंदा जला दिया। जब आग की लपटें उसके शरीर को घेर रही थी, तब भी वो चीखने की बजाय मंत्र पढ़ रहा था। कई लोगों ने ये बात अपनी आंखों से देखी। उस रात के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए। फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई।
सबसे पहले उस मैदान के पास से गुजरते हुए लोगों ने बताया कि रात को वहां एक जलता हुआ आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं और फिर वो अचानक गायब हो जाता है। लोगों ने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन घटनाएं बढ़ती गई। एक आदमी रात को साइकिल से घर लौट रहा था। जब उस मैदान के पास पहुंचा, उसने देखा कि रास्ते के बीच एक आदमी खड़ा है, पूरा शरीर जला हुआ। साइकिल वाला डर गया। उसने साइकिल मोड़नी चाहिए, लेकिन तब तक वो चीज उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उस आदमी ने बताया कि उसे जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। अगली सुबह वो वहीं बेहोश मिला और उसने कसम खा ली कि कभी रात को बाहर नहीं निकलेगा। दादी कहती थी कि उन्होंने भी एक अजीब घटना देखी थी। एक बार उनकी सहेली के घर में किसी की शादी थी। सब लोग देर रात तक जग रहे थे। लगभग 2 बजे अचानक घर के बाहर जोर जोर से कुत्ते भौंकने लगे, फिर एकदम चुप हो गए। अचानक खिड़की पर किसी ने 3 बार खटखटाया। ठक ठक ठक। सबने सोचा कोई मेहमान होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला गया, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी में नंगे पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान सीधा उस मैदान की तरफ जा रहे थे जहां वीरप्पन को चलाया गया था। समय बीतता गया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। आज भी उस गांव के कई लोग कहते हैं कि रात के बाद जंगल के पास नहीं जाना चाहिए। कई ट्रक ड्राइवर्स ने बताया है कि उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी दिखा, सफेद धोती पहने हुए, लेकिन जब गाड़ी पास पहुंचती है वो गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने रात को मंत्र की आवाज भी सुनी, बिल्कुल वैसी ही जैसे 1985 में सुनाई देती। सबसे डरावनी बात तो ये है कि कई लोगों ने एक ही सपना देखा। सपने में एक आदमी जलते हुए चेहरे के साथ कहता है, मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। दादी जब भी यहाँ तक कहानी सुनाती है, कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, दादी आपको क्या लगता है, वीरप्पन की आत्मा सच में वहां है? दादी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बुरी नीयत और खून का असर मिट्टी में समा जाता है। चाहे आत्मा हो या ना हो, कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। वीरप्पन को जलाए जाने के बाद उसकी राख का एक हिस्सा कभी नहीं मिला। गांव वालों ने पूरा मैदान छान मारा था, लेकिन उसकी राख का कुछ हिस्सा जैसे हवा में गायब हो गया था। और आज भी जब अंधेरी रात में हवा जंगल से होकर गुजरती है, कुछ लोगों को लगता है कि उस हवा के साथ कोई धीमी सी आवाज भी आती है। एक आवाज जो फुसफुसाकर कहती है, भली अभी पूरी नहीं हुई। और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो कि हमें एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे भेजी थी। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं, तो ये जो इंस्टाग्राम यूज़र मेंशन है, उस पे आप डीएम करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। टिल देन, अपना ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल।